की आव्हानात्मक, त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात. गोयलजी, खूप खूप स्वागत एबीपी माझाच्या माझा कट्टा कार्यक्रमात. धन्यवाद. पीयूष जी, आप पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आपके घर में तो आपने देखा है इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी बीच में बहुत लंबी एक गैप है एक्चुअल ग्राउंड में उतर के इलेक्शन लड़ने की. किस तरह की तैयारी, क्या है मन में, कितनी एक्साइटमेंट है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे एबीपी माझा पे मौका दिया, आपके साथ थोड़ी बहुत वार्तालाप करें, थोड़ा बहुत गुफ्तगू करें, थोड़ी बहुत पुरानी यादें उजागर करें. और मैं इतना ही एक स्पष्टीकरण से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे वडील के बारे में, माँ के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. उन्होंने मुझे बनाने में, मुझे सिखाने में बहुत बड़ा मेरे जीवन में योगदान दिया. लेकिन हमारी एक पार्टी है जहाँ पे आपको अपने कौशल्य से, आपके खुद की क्षमता से, काम से ही आगे मौका मिलता है. मम्मी 3 टर्म एमएलए रहने के बाद 2004 में स्वयं उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अब रिटायर होंगी. 65 वर्ष की हो गई हूँ और समाज सेविका थी पहले भी, और उसके बाद फिर समाज के काम में लग गई. तब भी थोड़ी बहुत आवाज उठी कि पीयूष को खड़ा करो. उन्होंने कहा किसी हालत में नहीं है, कोई पारिवारिक सीट नहीं है, पार्टी की सीट है. कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण गोपीनाथ जी, प्रमोद जी ने बहुत आग्रह भी किया, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया और हमें कांग्रेस से कैंडिडेट लाना पड़ा. बाबूभाई भवन जी, जिनका शोरूम है दादर में, और हम हार भी गए वो सीट. 3 बार हमारे पास पहली बार आई थी. पहले कांग्रेस की सीट थी, सी सुब्रमण्यम वित्त मंत्री होते थे, उनको हरा के मम्मी जीती थी. और सभी चुनाव मैंने ही संभाले. पापा 2008 में रिटायर भी हो गए, राज्यसभा से खत्म हुई टर्म, और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया कैंसर से. तब तक मैं मुंबई में भी कुछ छोटे मोटे पद में रहा था, उससे ज्यादा नहीं. काम केंद्र में किया, राज्य में किया, देश भर में अलग अलग जगह पे मुझे जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के नाते अवश्य मिली, जिसके कारण मैंने बहुत कुछ सीखा. चुनाव लड़ना, अडवाणी जी का 1989 का उनका पहला चुनाव था, उसको पूरा देखा था पूरी तरीके से. उनके घर पे रह के पूरा चुनाव का संचालन किया था. 91 में केंद्रीय चुनाव पूरा देखा था 11 अशोक रोड हमारे कार्यालय से. तो चुनावी भागदौड़ कोई नई नहीं है, लेकिन हर बार दूसरे के लिए किया. मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि इस बार मैं स्वयं के लिए लड़ सकूं. नई चीजें थोड़ी बहुत आती है, जैसे कैंडिडेट की साइकोलॉजी. तब तो हम बड़ा डांट डूट देते थे कैंडिडेट को, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करो. अब ध्यान आ रहा है कैंडिडेट साइकोलॉजी क्या होती है. पर मैं इतना स्पष्टीकरण आपके व्यूअर्स को जरूर देना चाहूँगा कि 2008 तक जब पिताजी का देहांत हुआ, माताजी उसके पहले रिटायर हुई, एक कार्यकर्ता की भूमिका में ही काम किया. इससे गोपाल शेट्टी जी हों, मेरे चारों एमएलए सब, अतुल भातखलकर जी, सुनील राणे, मनीषा ताई या योगेश, हमने बचपन से ही सबने साथ में काम किया. तो इतनी मित्रता है कि वहां जिधर जाता हूँ अपने पुराने मित्र ही दिखते हैं, पुराने यार दोस्त दिखते हैं. अब ऐसा है कि ये चर्चा तो काफी दिनों से थी कि जो राज्यसभा में है ऐसे मंत्री इस बार लोकसभा लड़ेंगे.